हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देख रहे होते जहाँ पे कृष बोलता है अब इन दो प्यार करने वालों को सामने लाना पड़ेगा, तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। अंशुमन जो होता है वो अभीरा को मेहंदी लगा रहा होता है और वो बोलता है अभीरा आप प्लीज़ बताइए अगर कुछ भी ऐसा है ठीक है, मेरे तरफ से हर तरफ से ना कहीं से नहीं मिलेगा। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाता है अंशुमन की बात सुनकर। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश जो होता है वह यहाँ पे डांस चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो लोगों का ध्यान भी बांट देता है। उसके बाद वह अंशुमन को बुलाता है डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंशुमन का मन ना हो कि भी उसे क्रिश के साथ जाना पड़ता है और डांस करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अंशुमन सबके सामने क्या ही बोलता, ऑलरेडी उसका दिमाग अभीरा के पास है। दूसरी तरफ क्रिश सोचता है कि अरमान को भी ले जाऊँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर वह अरमान को भी खींच के लेके जा रहा था, जहाँ पे मनीषा प्रार्थना कर रही होती कि बस ये शादी किसी तरह टूट जाए। हम देखते हैं कि अभीरा भी डांस कर रहे थे, सब लोग अरमान अभीरा की थोड़ी थोड़ी नज़दीकी आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जहाँ पे अंशुमन को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अरमान तुरंत वहाँ से चले जाता है और वो ढोल लेके बजाने लगता है। कृष को लगता है कि ये कैसे मौका छोड़ गया, आखिर वो अरमान जब तक यहाँ रहेगा अभीरा अंशुमन के बीच में, तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, ऐसे कैसे। उसके बाद वो फिर अरमान को लेके जाता है और अभीरा के सामने खड़ा कर देता है। अरमान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वह अभीरा से आंखों से आंखें नहीं मिला पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अभीरा भी जो होती है वो पीछे पीछे अरमान की चली जाती है। अंशुमन से बोलती है अंशुमन मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अंशुमन कोई चीज़ काफ़ी हर्ट होती है, लेकिन अंशुमन बोल नहीं पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा जो होती है वह अभीर के साथ बात करते हुए बोलती है कि आपका नाम क्या है। मैं तभी अभीर बोलते पहले आप बताओ। बोलती मेरा नाम मायरा फ्रॉम 2C है। आपका नाम क्या, मैं आपको मामू सा बोल सकती हूँ क्या, आप मेरे मामू वाली फीलिंग आती है। तभी अभीर बोलते हैं क्यों, आपको देख के चाचा भैया की नहीं डायरेक्ट मामू की फीलिंग क्यों आ गई। क्योंकि बस अभी यहाँ पे सबसे रिश्ता बन गया, बुआ सा दादी सा, अभी मुझे लगता है मामा रे बनाओ। आप वैसे भी म्यूज़िक करते हो ना, सारे गा मप्पा का रे आता है, तो आपसे अब मेरे मामू रा हुए। तभी अभीर हंसने लगता है, बोलता है कि तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। मायरा बोलती हाँ वो तो मैं हूँ, इसलिए अभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरे लिए जूस लेके आओ। अभीर जो होता है वो जाता है जूस लेने के लिए, लेकिन वह देखती है एक औरत जो होती है अपनी बच्ची को पूकी पूकी कह के पुकार रही होती। तभी यहाँ पे मायरा सोचती है कि क्यूट आंटी की बच्चे लगता है आज खोई हुई मिल जाएगी, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, तभी वो अपने बच्चे से मिल पाएंगे। उसके बाद मायरा जो होती है वो दौड़ के चली जाती है। अभी जब ये जूस लेके आता है उसको मायरा कहीं भी नहीं दिखती है। वो सोचने लगता है कि अभी तो उसको मैं यहीं पर छोड़ के गया था, आखिर वो इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है। मायरा जो होती है अरमान के पास पहुँचती है और बोलती है अरमान मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरमान बोलता है कि अभीर प्लीज़ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बट अभीर वहाँ पे आता है और दोनों को बताता है कि मायरा जो है वो गायब हो गई। अभी तक वो उसके साथ थी, लेकिन जैसे वो जूस लेने गया वो गायब हो गई। अभीरा को तो मानो जैसे होश उड़ जाती, क्योंकि ऐसा लगता है उसे धक्का लग गया है एक बच्ची खोने के बाद दूसरे बच्चे का। अभीरा जाती है और वो लोगों से पूछने लगती है कि आपने देखा क्या मायरा को। तभी एक छोटा बच्चा बताता है वो बाहर दौड़ते हुए गई है। तभी यहाँ पे अभीरा अरमान बोलते हैं कि हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। अभीर को यहाँ से कॉल आता है उसकी बड़ी माँ का। तभी अभीर बोलता है कि बड़ी माँ मैं अभी ये सब कुछ बात नहीं बताऊँ, मैं अगर ये सब वीडियो कॉल करूँगा तो मैं रूम में जाके बात करता हूँ आपसे फ्री होके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन और गीतांजलि जो होते दोनों एक दूसरे अपने प्यार को ढूंढ रहे होते हैं, अभीरा अरमान को। और तभी यहाँ पे तानिया बोलती है कैसे मिलेंगे, मुझे अच्छे से पता है वो दोनों साथ में ही होंगे, आई नो कि वो दोनों भाग गए हैं। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि तानिया आखिर ऐसे कैसे कह सकती है। अंशुमन भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके बाद घर में और लोग भी जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। तभी तानिया बोलती है भाई मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये शादी करने से बारे में 2 बार 3 बार सोच लीजिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अभीरा भाभी को ज़रा सा भी रत्ती भर इंटरेस्ट है आपसे शादी करने में, उन्हें आपसे ज़्यादा उनके एक्स हस्बैंड में इंटरेस्ट है। तभी यहाँ पे आए हुए बाराती लोग कहते हैं हाँ हो सकता है कि उन दोनों को अपना पिछला प्यार याद आ गया हो, इसलिए वो लोग इसलिए भाग गए रहे होंगे, है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है। सुनकर गीतांजलि के भी होश उड़ जाते हैं। अभीरा यहाँ पे बेतहासा मायरा को ढूंढने में लगी हुई रहती है और काफ़ी परेशान रहती है, सोच रही होती है कि आखिर वो छोटी बच्ची कहाँ चली गई। अभीरा सारे दुकानदार से पूछती है और ये जो चुन्नी वाली किसी लड़की को देखा है आपने तो बताइए। अरमान भी एक इंसान से अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है, यहाँ पे वो बोलता है मुझे नहीं पता। अरमान को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मुझे बता सको मेरी बच्ची का है। तभी वो आदमी गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें ही अपने बच्चे की इतनी फिक्र है तो यहाँ पे गुम क्यों जाने देते हो। अरमान को भी इस बात का धक्का लगता है। दूसरी तरफ अभीरा जो होती है हर एक लेडी को पूछ रही होती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। तभी अरमान सोच रहा होता है कि अभीरा सच में बहुत पेन में है। दादी सा जो थी पड़ोसियों का मुंह बंद करने के लिए बोलती हाँ अभी
संगीत की रस्म हो गई और कल शादी भी होगी और मेरी अभीरा आएगी भी, ठीक है। अब आप कल शादी के टाइम पे आ जाएगा। तभी तानिया बोलती है दादी सा, लोगों को चिल्लाने से बढ़िया है कि आप खुद देख लीजिए सिचुएशन क्या है। उन लोगों ने गलत नहीं बोला है कुछ भी। मुझे लग रहा है अभीरा भाभी और वन भैया भाग गए। तभी यहाँ पे दादी सा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती तानिया, तुम्हें कुछ भी इस फैमिली के बारे में नहीं पता, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम कुछ भी मत बोलो। तभी तानिया बोलती इतनी भी नहीं हो दादी सा कि मुझे दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। गीतांजलि अरमान को फ़ोन लगा रही होती है और अभीरा को, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता। तभी तानिया बोलती है क्यों उठाएंगे जब वो दोनों प्लानिंग करके भागे हैं तो। बट यहाँ पे अभीरा जो होती है वो हर एक लेडी को रास्ते में रुका रुका के बस अपनी बच्चे के बारे में पूछ रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बस वो मिल जाए और वो अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि मैं एक बार पूकी खो चुकी हूँ, मैं मायरा नहीं खोना चाहती, प्लीज़ बताओ मेरी पूकी कहाँ है प्लीज़। और उसके बाद अरमान जो होता है और रोने लगता है। अरमान को लगता है कि सच में अभीरा लगता है अब आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। तभी तो वो देखो मायरा को कभी पूकी पूकी कह के गुराने लगे। तभी वह आती है दौड़ के अरमान के पास और बोलती है अरमान तुम प्लीज़ मत रो, मायरा अपनी मिल जाएगी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, इतने सालों तक मैं अपनी पूकी को ढूंढती रही, मैं भूल गई कि मैं मायरा को ढूंढ रही हूँ, मुझे पूकी पूकी ही लगने लगती है हर जगह। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि प्लीज़ तानिया ऐसा मत बोले, ऐसा कुछ भी। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है कि देखो बेटा, तुम जानती ही क्या हो अभीरा के बारे में, हम उसे सालों से जानते, उसके बिहेवियर के बारे में, वो ये सब नहीं करती। तभी तानिया बोलती है मुझे नहीं जानना है, मेरे भाई का इतना इंसल्ट हो रहा है कि आप लोग उस चीज़ को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, वो कितना प्यार करते हैं और अभीरा भाभी को इस बात का ज़रा भी वैल्यू नहीं है। तभी अंशुमन बोलता है देख तानी, अभीरा जी को अगर ऐसा होता तो शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। तभी तानिया बोलती है हो सकता है आपको मन रखने के लिए हाँ बोल दियो, पर भैया ऐसी शादी का क्या फ़ायदा, आप प्लीज़ सोच समझ के शादी करें। विद्या वो बोलती है कि देखो अगर ऐसा होता तो मेरे बेटे बहू कब के एक हो गए होते, मगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब अभीरा और अरमान को भागने की क्या ही ज़रूरत रहेगी। तब यहाँ पे तानिया बोलती वाओ, मेरे भैया की यहाँ पे शादी हो रही है और आप अपने बेटे और बहू को ज्वाइन करने में लगी हुई हैं, काफ़ी कमाल के विचार हैं आप लोगों को, आप लोग को ज़रा सा भी फ़र्क पड़ता है मेरे भैया के फीलिंग्स के बारे में, वो कितना प्यार करते हैं अभीरा से, किसी लड़की से प्यार किए हैं तो भी समझ में नहीं आता है। तभी अभीरा आ जाता है, बोलता है कि तानिया आपको कुछ भी नहीं पता है तो प्लीज़ मत बोलिए। तभी तानिया बोलती कि अब आप मुझे बताएंगे मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। अंशुमन बोलता है कि प्लीज़ अभी तुम तानिया को रहने दो, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। दादी साहब भी पूरी तरह से शौक रहती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अरमान जो होता है वह उसको देखता है गीतांजलि का कॉल आता है, जहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो अरमान को बताती है कि आप कहाँ चले गए। तभी वो बताता है कि मैं और अभीरा मायरा को ढूंढते ढूंढते आए हैं, मुझे मायरा दिख नहीं रही थी इसके लिए। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है कि आप कभी अच्छे बाप नहीं बन सकते, आपसे 7 साल की बच्ची भी नहीं संभाली जाती है, आप कर क्या सकते हो। और मैंने ऐसा कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती, जहाँ पे अरमान को काफ़ी बुरा लगता है इस बात का। तभी तानिया बोलती है कि हाँ बताइए क्या बात है। अभीर बताता है कि मायरा उसके साथ थी बट अचानक से गुम गई, इसलिए वो यह खबर अरमान और अभीरा को कह देनी और इसीलिए वो लोग तुरंत बाहर का पीछा करते करते दोनों लोग भाग के दौड़ के जाके देखने लगे। अब इसमें अभीरा की क्या गलती है, और अभीरा सिर्फ मायरा को गई है ढूंढने और वो आ जाएगी। देखो तानिया, जब तक तुम्हें सच ना पता हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट अब तुम्हें क्लियरेंस मिल गया रहेगा, है कि नहीं। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती हाँ मेरी भी बात हुई है अभी अरमान से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मायरा आ जाती है, गीतांजलि एकदम से दौड़ के जाती है और यहाँ पे दादू भी एकदम से खुश हो जाते हैं कि चलो बच्ची जो थी वो लौट के आ गई घर। काजल, मनीष सभी लोग खुश हो जाते हैं, मनीषा, मनोज सब लोग की चलो भाई सब बच्चे आ गए। तभी यहाँ पे मायरा बताती है वो मैं गई थी क्यूट आंटी की बच्ची को ढूंढने, उसका नाम पूकी था, बट बाद में पता चला दोनों ट्विन सिस्टर हैं, वो उनकी बच्ची नहीं थी। मैं कार के पीछे दौड़ी तो मेरा ड्रेस गंदा हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन अभीरा को कॉल करता है और वह बताता है कि अभीरा डोंट वरी, मायरा मिल गई है, अब आप लोग घर चले आइए। यह सुनकर अभीरा के आंखों से जैसे और भी आंसू गिरने लगते और खुशी होठों पे और मुस्कान हो जाती है। तभी यहाँ पे अभीरा जो थी वो अरमान को बताती है अरमान हमारी मायरा मिल गई है। फिर दोनों लोग दौड़ के जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ पे अरमान जो होता है वो गले लगा लेता है अभीरा को। लेकिन अभीरा को 2 मिनट के बाद एहसास होता है कि अभी वो अरमान नहीं रहा, इसलिए वह उसको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन अरमान को भी समझ जाता है कि वो आखिर क्या कर रहा है, इतना कैसे बहक सकता है। तभी अभीरा बोलती है आई थिंक हमें घर के लिए जाना चाहिए। गीतांजलि बोलती बेटा लेकिन आप ऐसे कैसे बिना बताए चले गए थे। तभी मायरा बोलती तो क्या हुआ, मैं गंदी हूँ, आप मेरे को टच मत करो नहीं गंदे हो जाओगे। गीतांजलि बोलती है कि मुझे ये गंदा भी चलेगा, मेरी बच्ची तो इतनी प्यारी है कि नहीं। अभी चलो बेटा चलते हैं। हाँ
तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ हाँ चलो चलो। और क्यूट आंटी की पूकी तो नहीं मिली, अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग। गीतांजलि जो होती है वो गले लगा लेती मायरा को और सोचने लगती है कि मैं कैसे बताऊँ कि अपनी क्यूट आंटी की पूकी तुम ही हो मायरा, लेकिन मैं अगर बताऊँगी तो मेरी ममता का क्या होगा, मेरी ममता तो उजड़ ही जाएगी। तभी यहाँ पे मासा जो थी वो ऑर्डर देती कि गीतांजलि जाओ, बच्ची को नहलाओ, उसको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाओ, ठीक है, और तभी अच्छा लगेगा। अंशुमन जो होता है कृष को इशारा करता है कि तानी का ऑलरेडी मूड ऑफ है, उसको लेके जाओ मेहंदी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान अभीरा चल के आ रहे होते हैं, जहाँ पे अभीरा बोलती है कि यहाँ एक भी रिक्शा नहीं रुक रहा। अभीरा जो थी एक रिक्शा रुकाने की भी कोशिश करती है, जहाँ पे रिक्शा वाला मना कर देता है वहाँ तक जाने के लिए, बोलता है कि आगे के रास्ते पे आग लगी हुई है। तभी अरमान बोलता है वो दूसरा रास्ता जो लाल बाग से होके जाता है वो लेके चलो। तभी रिक्शा वाला बोलता है लगता है बहुत साल बाद आए, वो रास्ता तो कब का बंद हो गया, लगता है को कुछ पता नहीं चलता है। ये कह के रिक्शा वाला चला जाता है। तभी अरमान बोलते हैं सॉरी अभीरा, मेरी वजह से ये सब हो गया। तभी अभीरा बोलती कितना सॉरी बोलोगे अरमान, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है आपका। तानी बोलती है कि ठीक है मैं मान लेती हूँ, मैं क्या ही बाबू शादी के लिए कुछ भी करूँ। हाँ, जब ये मेरे भैया ही अपनी मेहंदी नहीं लगवाएंगे मैं लगा कि क्या करूँ, मैंने उन लोगों को देखा है, अच्छे से देखा है साथ में। तभी फूफा साहब बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, वो रास्ता सच में ख़राब है इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे। तभी यहाँ पे तानी बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, एक पूरे शहर में वही एक ही रास्ता बचा है। भैया अब तो आप यकीन कर लो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, बेईमानी, आपको चीटिंग, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अभीरा भाभी आपको धोखा दे रही हैं, वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ ज़्यादा खुश हैं, पर आप इतने भोले कैसे बन सकते हो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है तानी प्लीज़, मुझे पता है तू मेरी फ़िक्र करती है, लेकिन तू अभी जो बोल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभीरा जी के लिए, प्लीज़ ऐसा मत बोल। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि मुझे पता है अभीरा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अभीरा बोलती है मेरा गुनहगार, इन 7 साल मैंने इतना इंतज़ार किया अरमान तुम्हारा, तुम फिर भी लौट के नहीं है। मेरी बच्ची खो गई इसलिए मैं अपना दर्द जानती हूँ, तब तो तुम मुझे गुनहगार बोल के चले गए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बच्ची खोए, नहीं तो तुम कैसे जियोगी। पूकी के बाद तुमने जीना शुरू किया होगा तो इसी बच्ची के सहारे ना, और मुझे पता है ये बच्ची कितनी अच्छी है, और मेरी भी पूकी होती तो शायद इतनी होती। गीतांजलि क्यों ना करे मेरे से, आखिर मैं हूँ ही, मैं दूसरों की बच्ची को अपना बच्ची समझती हूँ। मायरा में पूकी को देखती हूँ, मैं हूँ भी तो इतनी बड़ी पागल, तो मायरा को गीतांजलि को इनसिक्योरिटीज़ होनी ही चाहिए। तभी अरमान बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है अभीरा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया। तभी अभीरा बोलती क्या क्या बताओगे, किस किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दोगे, कल रात आई लव यू बोले वो, या आज अभी मुझे गले लगाए वो, या फिर सॉरी बोले वो। अरमान तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे पुतला समझो क्या, जब चाहे जो चाहे आके बोल दोगे, मेरे दिल के साथ खेल के चले जाओगे। अरे अगर तुम ये बता के भी खेलते ना तो भी इतना दर्द नहीं होता जितना तो अब हो रहा है। बस करो अरमान, अब मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अंशुमन और अरमान के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है अभीरा को लेके, जहाँ पे अरमान बोल देता है कि वो अपने काम से काम रखे हैं। दोनों लोग में हाथापाई हो जाती है, जहाँ पे अरमान अंशुमन को धक्का दे देता है। सेम टाइम में तानिया और वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है, जहाँ पे दोनों के बीच बहस होती है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है अगर ऐसा है तो अरमान भैया को बोलो सॉरी बोलने के लिए, तभी मैं मानूंगी कि अभीरा भाभी मूव ऑन हुई है, अदरवाइज़ नहीं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।